यकीन नहीं मानेंगे आप, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। समाज में आदमी हमेशा बैल बना रहे, गुलाम बना रहे, आपको सही दिशा में नहीं जाने दिया जाएगा। इसकी शिक्षा आपको दी जा रही है, उसी की ये सब तैयारी हो रही है। ये समाज, ये सरकार में का भी इसमें पूरा योगदान होता है भरपूर। शिक्षा का मतलब होता है जीना, आपको जीना आना चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। शिक्षा का मतलब होता है अपने बलबूते पे जीवन जीना, जीना सीखना। हम जिए कैसे, परिस्थितियों से लड़ें कैसे। आज की दुनिया में हम लोग बहुत परेशान हैं जी, ख़ास तौर से इन भूत पीड़ितों को लेकर। जी, और घर में कई जगह से कोशिश की है जी, कि इन चीज़ों से दूर हों, जी, लेकिन दुनिया में जाते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इस तरीके से तो हम लोग परेशान हैं। भूत प्रेत आपने देखा वो दो तरह की कैटेगरी होती है। एक वो भूत प्रेत जिससे आदमी डरता है, एक वो भूत प्रेत होता है जो आदमी के अंदर भरता है। जैसे आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ नहीं, वो जो भरता है उसे हम मानते हैं कोई देवता आया है। नहीं, ठीक है? भूत भी भरता है। और भूत जो है, बहुत भूत सारी जैसे चीज़ें। लग जाता है, हाँ, लगना, तो वो भरना अलग चीज़ होता है। और जी। एक भूत प्रेत का होना या ना होना, डरना, तो इसमें आप क्या। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो हमें भूत लग गया है, जी, ठीक है, और हम बहुत परेशान हैं। जी, हम जो काम करते हैं उसमें हमारा काम ना होना, हमें विघन डालना, हमको जकड़ा ना हो जाए, जी। इस तरह की हमारे साथ स्थिति बनती है। देखिए क्या है, आप एक चीज़ समझिए, ये बड़ा अच्छा विषय है। जी। और दुनिया में आज अच्छे अच्छे मैंने पढ़े लिखे समझदार लोग देखे, जो पढ़े लिखे श्रीमान होते हैं, जी। वो भी ये सारी चीज़ों से परेशान है। और आजकल इंटरनेट पे इसका चलन चल गया। जैसे आजकल आप देखिए, जैसे अभी मैंने नाम लिया शास्त्री जी का, ये पास के हैं छतरपुर के, उनके यहाँ लोग ऐसे भूत भर के आते हैं और वो कहते हैं पटाक और ठाक और गिर, शैतान मार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आए दिन सब जगह होता है। बिल्कुल, हम देखे आए हैं, वहाँ भी हुआ है। और आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में होता है? नहीं, अगर होता नहीं है तो फिर हमारी ये दयाएं को भरना या मान लो जो है ये टूटना दयाएं, ये क्यों होती है? ये बात आप ये जानना चाहिए। हजे सही कही है कि मतलब ऐसा लगता है दया टूटती है। ऐसे मेरे संपर्क में से बहुत लोग आए जी। जिनको कभी कोई देव आता था, जैसे देवता आ रहे हैं, अब वो मतलब लोगों की समस्या बता रहे हैं, फराद काट रहे हैं, ऐसे कारस देव, किसी को देवी आ रही थी, ऐसे बहुत सारे लोग आए और अक्सर चर्चा होती रहती है। मेरा स्वभाव है कि दिमाग से काम करना। और पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, ये यकीन मानिए आप। कोई भी भूत प्रेत आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर नहीं जाती। ये दो तीन तरह से होता है। ये मानसिक है, ये मनोविज्ञान है। या तो कोई व्यक्ति जानबूझ के नौटंकी करता है, ये एक मैटर होता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के नहीं करते हैं पर वो करते हैं। ये माहौल और वातावरण से होता है। समाज में ये चीज़ें जैसे बचपन से ना, कि जैसे उनकी उनकी गांव देहात में ज़्यादातर लोग, आजकल पिक्चर चल रही है, सीरियल चल रही है, टीवी चल रही है, वो भी भूत प्रीत के चल रहे हैं, नाटक नौटंकी वाले से चल रहे हैं। लोग उनको देखते रहते हैं। हमारे दिमाग की एक खासियत होती है कि इसको सही और गलत पता नहीं होता है। जो चीज़ें कैमरे की तरह है,
जो चीज़ इसने देखी वो उसने कैच कर ली। जो चीज़ देखेगा कैच कर लेगा, जो चीज़ सुनेगा ये कैच कर लेगा। बिल्कुल सेम कैमरा की तरह होता है। सही और गलत इसको पता नहीं होता है, और सही और गलत का पता आप या तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा कि ये सही है ये गलत है, और इससे सही गलत का पता नहीं चलता। सही और गलत का पता चलता है काम करने के बाद, उससे जो परिणाम मिलता है नतीजा वो बताता है कि यार सही रहा कि गलत रहा। नहीं, इसलिए हम आपकी बात, ये बात हमें अब आपकी समझ में नहीं आई है, क्योंकि चूँकि हमने दरबारों में जाकर के देखा है और पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने हमारे घर की काफ़ी चीज़ें बताई। हाँ बता दी, बैकग्राउंड भी बताया। हाँ बताया। तो जब बैकग्राउंड बताया तो हमें ऐसा लगा कि हो सकता है जो हमारे अंदर जो चीज़ है तो ये भी सही है। मैं तो आपको इसलिए हमें उस पर जो है, देखिए मैं आपको एक साहसी बात बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा अजीब सा है जी बट बहुत कमाल का है। जी मैं हमेशा करता हूँ, जी। आप कभी ट्राई करिएगा। अच्छा थोड़ा सा आपको उसमें साहस लगेगी, जी दम लगेगी, मतलब थोड़ा सा हिम्मत तो लगेगी, बिना हिम्मत के काम नहीं होगा। जी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कोई भी बड़े से बड़ा देव आता हो, आप उसके सामने जाइए, साइलेंट खड़े हो जाइए, जी उनसे सामने जाके एक सवाल करिएगा कि मैं अभी 1 मिनट के अंदर तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारने वाला हूँ जोर की। आप बताएंगे कि कौन मारूंगा, मैं दायां मारूंगा कि बायां मारूंगा? समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आपको मतलब हनुमान जी आ रहे हैं या कोई देव आ रहे हैं जी, और मैं जाके आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि मैं आपको थप्पड़ मारने वाला हूँ 30 सेकंड के अंदर, साहब बताएंगे कौन मारने वाला हूँ? ये मारूंगा या ये मारूंगा या फिर नहीं मारूंगा? चलो 3 सवाल हैं, किसी एक का उत्तर सही दीजिए आप। ये मैं हमेशा करता हूँ। मैं शुरू से कर रहा हूँ, ये मैंने 50 लोगों के साथ किया होगा, सब तो ज़्यादा हो गए। आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या आता है। आप पहले किसी से कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ से जाएंगे मौन होके। यहाँ भी आप अपने घर में नहीं किसी से कहेंगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये करने वाला हूँ, नो। बस आप यहाँ से मौन साइलेंट जाएंगे और जाके सीधे सामने खड़े हो जाइए आप। मान लो हम खड़े हो गए, हाँ, और खड़े होकर के हमने पूछ लिया आपने कि हम कौन सा हम थप्पड़ मारना चाहते हैं, हाँ, कौन मारेंगे आप, कौन मारेंगे, और उसने कह दिया कि आप कोई नहीं मारेंगे, और हमारे हाँ, तो दोनों दे दो ना दबा के। और हमारे मन में ऐसा पहले से हो कि हम कोई ना मारे, पूछनी है हमारे। अरे तो दोनों दो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जैसे हमारे मन में पहले से ये है कि हमें पूछना भर है और कोई मारना नहीं है। नहीं, क्योंकि वो देवता है। अरे रियल, देखिए आपको रियल निकालना है भाई जी। आप ऐसा क्यों सोच के जा रहे हैं कि नहीं मारेंगे? भाई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो देवता है। अरे फिर वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि आपको उत्तर लेना है, आप फ्री हैं, आपको कुछ नहीं पूछना है ना। आप क्यों पहले से रिजल्ट दिमाग में निकाले हैं? अब रिजल्ट इसलिए निकालें क्योंकि वो देवता है यार, हम जानते हैं वो देवता है। अरे यार तो हमको लगेगा ही। तो ऐसा क्यों, सीधा निकालो ना कि अगर ये दायां बोलेगा तो मैं बायां मारूंगा, बायां बोलेगा तो दायां मारूंगा, बोलेगा कि नहीं मारेगा तो दोनों मारूंगा। उसकी जानकारी प्राप्त करना है ना कि तुमसे अब तू बोल ना भाई, तू तो देवता है यार, जानता है आगे पीछे सब कुछ, तो अभी बता देना। पिछवाड़ा गया, अगाड़ा गया, भाड़ में, तू तो अभी की बता, सबके सामने है। क्या करेगा? खा लेगा? कैसे करेगा, कैसे खाएगा? मामला दूर दूर का है। फिर अब बात ये आती है कि जैसे और ठीक है हम खड़े हो गए, हाँ, और हमने पूछ भी लिया, और अब डर तो ये है ना, हमें हमारे अंदर वो डर कैसे दूर हो जाए, कि डर तो ये लग रहा है ना। देखिए जी, आप एक बहुत अच्छी बात आपने कही, डर जी। कभी बाइक चलाई है क्या? बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल जी चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। पीछे वाला आपको ठोक देगा, इसकी गारंटी है? नहीं ठोकेगा। नहीं, वो क्यों ठोक देगा? क्योंकि पीछे तो हम आगे चले जा रहे हैं ना, पीछे वाला देख के आएगा हमें। क्या गारंटी है? मैं आपको कितने एक्सीडेंट ऐसे गिना दूं कि लोगों को पता ही नहीं चला कब किसने ठोक दिया।
भाई साहब आप 4 आंगुर पे चल रहे हैं जी। यार। अब आप डर की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे डरेंगे तो कहाँ डर नहीं है। आप गाड़ी पे बैठे हैं, दूसरा गाड़ी चला रहा है, प्लेन क्रैश हुआ ना अभी अहमदाबाद में, हुआ वो हो तो गया ना। वो तो घटना है। हाँ तो डरोगे तो मरोगे, तो मरोगे नहीं क्या? नहीं, मरना तो है। ये तो आपको बात मालूम निश्चित- है कि आप कल मरेंगे कि नहीं मरेंगे? नहीं, मरना तो निश्चित है। 5 मिनट दुनिया में किसी को 5 मिनट बाद क्या घटने वाला है किसी को मालूम नहीं होता है। बात लोग करते हैं बेकार। नहीं, ये बात सही है। ये तो बात अथात है कि किसी को पता नहीं है। ठीक है। डर ही व्यापार है। ये डर ही तो है। आपको डर करना है, जी। आप कुछ नहीं करना। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप ये नहीं करना आप, जी। ठीक है? आप अपने साथ 3-4 लोग लेके जाना, 4 लोग लेके जाना, जी। ठीक? एक आप राइफल तो लेके जा सकते हैं, नकली ले जाना, असली की ज़रूरत नहीं है। आप नकली ले जाना बिल्कुल, जो राइफल ही जैसी दिखे, जी। ठीक? 2 लोगों को पहले से बैठा देना। आप जाओ, आप उनके जैसे महाराज बैठे हैं, जैसे भैया बैठे हैं, ये महाराज हैं, जी। पहले से बैठा दूँ कि आप चले जाओ, दाएं बाएं आसपास कहीं बैठ जाओ। जी। आप उनसे कोई ऐसी बात करेंगे जो विरोधाभासी हो, झगड़ालू टाइप। आप जाके सीधा कह दो कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। ये कुछ बोल है, इससे पहले उनसे कहना कि तुम लड़ जाना मुझसे सीधे, ठीक? आप नकली गोली रखना जो पटाखे में धड़ाम बोले, और जाके उसको मार देना भड़ाक से, वो आदमी गिर जाए। दूसरा बोले तुम इसको ठोक देना, और तीसरे इनके सामने लगा देना। आपको सब पता चल जाएगा। ना वो मरेगा ना ये मरेगा। अब वो मरेगा जो इसके अंदर होगा। ये मनोविज्ञान है, ये डर का व्यापार है। अब आप ये जो मैंने अभी यहाँ बताया, ड्रामा बता के मत चले जाना उसके पास। देखिए, आपके दिमाग में डर है, अगले ने आपको इतना डर पैदा कर दिया, इतना डर पैदा कर दिया कि घबराहट के मारे आपको कुछ नहीं मालूम उसने जो कहा, आप ऐसे काँप रहे हो भाई साहब। तो आपकी बातों से ये सिद्ध हो रहा था, इसका मतलब कि कोई देवता और भूत प्रेत होता ही नहीं। होता नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं है। जो टोटल नाटक नौटंकी है, टोटल 1000%। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ध्यान टूट रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। कोई तकलीफ है तो किसी डॉक्टर को दिखाइए, अपनी बीमारी ठीक करिएगा और दिमाग को संतुलन में रखिएगा। कल्पना करिएगा एक दिमाग, एक बॉडी में दूसरा कैसे बढ़ जाएगा। जो मर गया वो कैसे बढ़ जाएगा। किसी व्यक्ति के अंदर हनुमान घुस गया, मतलब ये क्या है यार। बोले आपसे हनुमान जी हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ भी। और किससे, ये किन लोगों के साथ होता है? जिनके पास डर होता है। आप उस भीड़ की गारंटी ले लो कि ये भीड़ मेरे साथ कुछ नहीं करेगी। आप कानून की गारंटी ले लो कि ये कानून मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। बाकी फिर मुझे खड़ा कर दो आप, मैं आपको दिखा दूंगा चाहे दुनिया का कितना बड़ा हो। गारंटी ये होगी कि मैंने बताया कि मैं व्यक्ति से नहीं लड़ सकता। मैं आप हैं, मैं कहूँ कि मैं इनसे लड़ जाऊँ, इनसे नहीं लड़ सकता ना मैं। तो जैसे वहाँ पर जाते हैं, दरबार में गए हैं, और दरबार में जाने के बाद जैसे अब वही बात तो कह रहे जो आप कह रहे हैं, तो एक तो देवता का डर होता है, दूसरी बात कि अगर उसके विरोध में कोई बात की जाए तो फिर वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उल्टा सीधा कहने लगते हैं, तो उनका दबाव बन जाता है। देखिए जी। पहली चीज़, आपको किसी की व्यवस्था खराब, मेरा मतलब ये नहीं कि आप इनको ख़त्म कर दो, जी। इनको न मानो यार। आपको ठीक लगता है, आपको समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें मैं बचपन से मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। ऐसा नहीं है कि घर में जो हमारी माँ जी थी, जी। वो बहुत ऐसा करती थी
मतलब पूजा पाठ, और ये कोई पंडित जी से, मतलब अगर उनको घर में ऐसे लकड़ी भी रखना है तो पहले पंडित जी से पूछेंगे सदा, ऐसे कि मुहूर्त, हर एक चीज़ का उनका मुहूर्त होता था, हर एक चीज़ की ये सारी चीज़ें होती थी। घर में खाने को नहीं है, हर बार पंडित जी अपना जुगाड़ बना के ले जाते थे। या मेरा मतलब ये नहीं कि मैं पंडित जी का विरोध कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आता, ठीक समय सही है, आप रोटी खा रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, मतलब पंडित जी ये बताएंगे कि सही समय है, तो आपका क्या, आप किस लिए हैं यार। ये भी कोई चीज़ है। अब उनकी ये हो गया, कोई आदमी ये झाड़ फूक कर रहा है, कैसे, वो पहले उसकी ज़िंदगी देखो आप, कहीं गंजा कंगे तो नहीं बेच रहा है आपको। आप किसी ऐसे व्यक्ति से खुजली की दवा नहीं लेंगे, ठीक है, जो उसी समय खुजा रहा हो और आपसे कहे खुजली की दवा ले लो, खुजली की दवा ले लो, लेके दिखाओ तो मैं मान जाऊं। नहीं, उससे कहा या जिसके सर में एक भी बाल ना हो और वो कहे ये तेल लगा लो, इतने लंबे लंबे बार बढ़ा लो, ये तेल लगा लो, इतने लंबे लंबे बार बढ़ा लो। हाँ, लेकिन अगर उसने डुप्लीकेट चिपका लिए हों, इतने लंबे लंबे हों, तो आपको लगेगा यार बढ़ते तो हैं। तो यार इन सब चीज़ों में आप ऐसा सोचते हैं तो उसको तो देख लो जरा, कि ये साक्षात इसको देवता आ रहे हैं, इसकी निजी लाइफ कैसी है। अब पता चला कि अभी जो आदमी चप्पलें चटका रहा था, पैसा दे 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 के पता चला तुमने लग्जरी गाड़ियाँ दे दी उसको, अब आप कह रहे हैं उसकी बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले तुमने कर दी बल्ले बल्ले, उसने नहीं की बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले जनता कर देती है आजकल। यहाँ देखो मीडिया, देखो आजकल मीडिया को चाहिए मसाला यार, ये लोग भी यही प्रचार कर रहे हैं। ये काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से लेके दुनिया के बड़े बड़े देश तक ये काम, आपको ये यकीन नहीं मानेंगे आप, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। समाज में आदमी हमेशा बैल बना रहा है, गुलाम बना रहा है, आपको सही दिशा में नहीं जाने दिया जाएगा। इसकी शिक्षा आपको दी जा रही है, उसी की ये सब तैयारी हो रही है। ये समाज, ये सरकार में का भी इसमें पूरा योगदान होता है भरपूर। ये किसी की आस्था और श्रद्धा का मामला नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ये सीधा व्यक्ति के जीवन से खिलवाड़ होती है जी। किसी को पे आप शासन करना चाहेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति समझदार, पढ़ा लिखा ना हो या विवेकशील ना हो। पढ़े लिखे होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पीएचडी कर ली, किस काम की है? अब चरा रहे हैं भैंसें, बोले मैंने पीएचडी कर ली, इसके लिए खा रहे हैं किसी की लातें, सुन रहे हैं गालियाँ। कोई ये शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है जीना, आपको जीना आना चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। शिक्षा का मतलब होता है अपने बलबूते पे जीवन जीना, जीना सीखना। हम जिए कैसे, परिस्थितियों से लड़े कैसे, इसका नाम है शिक्षा। इसका नाम होता है शिक्षा। अब ये ना तो गुलामी कर रहे हैं आप। बोले आपने शिक्षा कर, हम पढ़ गए, क्या क्या पढ़ गया? घर में पता चला 2 दिन में आप क्या पढ़ा आपने, पता चला आपकी पत्नी किसी के साथ भाग गई, क्या पढ़ा आपने? या पता चला उनका 2 दिन में डिवोर्स हो गया, या पढ़े लिखे अभी कोई इंजीनियर मर गया यार, बोले मैं इंजीनियर हूँ, तू पढ़ा लिखा आदमी है, मर गया तू आत्महत्या करके, क्या पढ़ा? जो ये शिक्षा का मतलब गुलाम, स्वतंत्रता होती है। उसको सही मायने में अगर आप कहें, शिक्षा मतलब होती है स्वतंत्रता, मतलब परिस्थितियों से छुटकारा पाना। तो ये सब कहाँ सिखाया जा शिक्षा में? पढ़ाई जा किताबें या अरे यार क्यों पढ़ाया जाएगा? ये तो गुलामी, मैंने बताया नहीं कि सिस्टम ही ऐसा है। एक व्यक्ति, जैसे मैं, राजा क्यों चाहेगा कि उसकी प्रजा उसके बराबर की हो जाए? तो राज किस पे करेगा वो?
ये सरकार चल रहा है, ये शासन चल रहा, मान लीजिए साधारण में मैं तो ये कुछ वादे जो किए जाते तो सब झूठे किए जाते हैं। अरे यार वादे और बे तो आप ठीक है। सोचो ये काम है, सबका साथ सबका विकास, फिर ऐसे भी तो कई चीजें का कहते हैं राजा लोग बनने के लिए। ये क्या करने के लिए क्या कहना पड़ रहा है, क्यों कर रहा है, ये उसका मैटर होता है, ये मनोविज्ञान है। जी। व्यापार से लेकर दुनिया का हर काम आज मनोविज्ञान के आधार पर चल रहा है। आज अध्यात्म का इस्तेमाल व्यापार के लिए हो रहा है। जिसकी चर्चा आप, जैसे आप धर्म कह रहे हैं, अध्यात्म कह रहे हैं, ये धार्मिकता कह रहे हैं, ये एक मनोविज्ञान था। पहले बहुत अच्छा यूज होता था इसका, आज गलत तरीके से हो रहा है। यही तो धूत पोंगड़ा झाड़ फूंक ये सब लोगों में डर पैदा कर दिया। अब छोटे से आप इतने से बच्चे को आप डरा रहे हैं भूत 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 करके, डरेगा नहीं वो? आपको क्या लगता है कि मैं डरा नहीं? मैं अपनी एक कहानी सुना रहा हूँ आपको। मैं कक्षा 4 में पढ़ रहा था उस समय, 4 में लगभग छोटा ही होता है बच्चा, मैं 4 में पढ़ रहा था। एज कितनी होगी मुझे याद नहीं, पहले लगभग 6-7 साल का लड़का होता था जब एडमिशन होता था। तो आप मान लीजिए कि 7, 4, 11, 10 या 11 साल से तो कम एज नहीं थी। परिस्थितियाँ ऐसे नॉर्मल थी, घर में सूखी रोटी खाना, उस समय यही चल रहा था लगभग। तो जैसे 25 है तो 25, 10, 32 ऐसे ही मान लो कि ये 90 के और पहले के मैटर होगा। मुझे खाना खाना था, खाना खाने में ऐसे कुछ था जो मुझे उसको घोरना था, जैसे या तो बैगन आलू आलू जो भी था जी। तो मुझे नमक निकालना था। पहले जो मकान, अभी भी वो मकान बना है बहुत मोटी मोटी दीवारों का, उसमें कोई जंगले अंगले नहीं, तो 12 बजे दिन में भी अंधेरा होता है जी। कहीं रोशनी नहीं। एक मकान के अंदर 2, तीसरा मकान अंदर है तो उसमें कुछ होता नहीं, भेद अंधेरा होता है। जब हम कोई काम रोज आते जाते हैं तो हमें अभ्यास होता है कि फलानी चीज़ वहाँ रखी, अंधेरे में हम उठा लेते हैं। मैं वहाँ से नमक निकालने गया, छोटा मिट्टी का बर्तन था, उसमें नमक रखा था। उस समय वहाँ बिल्ली बैठी थी, ठीक अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती हैं, और मैं गया और मुझे दिखाई बिल्ली की आंखें चमकती। उस समय मैंने समझा ये भूत है, क्योंकि भूत ही भूत 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 सुन के तो मैं बड़ा हुआ था। सबसे ज़्यादा भूत प्रीत तो मेरे घर में माने जाते थे। जैसे मैंने बताया कि अम्मा पिताजी ऐसे बहुत जाया करते थे, बोले इस महात्मा के यहाँ, उसके यहाँ, इसके यहाँ, तो ये सब था जी। बहुत कस के था। उसी माहौल में मैं पला जी। 10-11 साल या जो भी था, तो मेरे दिमाग में यही था। जी। ठीक, तो अब बिल्ली, मैं गया तो बिल्ली पहले दिख रही थी, उसके पास गया तो उसने आंख बंद कर दी। मुझे लगा यार बड़ा डेंजर भूत है ये, तो अब मेरी जान ले लेगा। उस समय तक मुझे मालूम ही नहीं था कि बिल्ली की आंख चमकती है अंधेरे में। और मैं पीछे हटा तो वो फिर हेरी। तो अब मैंने कहा यार भागूंगा तो ये मुझे मार देगी, तो फिर मैं इससे लड़ूं। अब डर तो लगा ही रहा है, पैर हाथ पैर तो काँप ही रहे हैं, अब नमक भी लेना है। तो अब मैंने ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाना शुरू किया ना। ऐसे आप कह रहे हैं कि पहले रामायण जो थी वो ऐसे पढ़ा करती थी शाम को 1-2 घंटे, 1-8 घंटे पढ़ा, उसके बाद चर्चा हुई। तो वो माहौल भी था, तो थोड़ा बहुत हिम्मत की बातें भी सुनते रहते थे। बचपन में बस उतना ही ज्ञान था। तो जैसे तैसे साहस जुटाऊँ, फिर ज़ोर ज़ोर से चल रहा है कि तुझको मार दूंगा, तो मुझको नहीं मार पाएगा। कोई नहीं था वहाँ, घर खाली था, काफ़ी बड़ा घर, कोई नहीं था। वो था, मैं था और वो भूत था। मतलब बिल्ली थी मतलब, लेकिन उस समय में भूत मेरे लिए भूत था। हिम्मत जुटा के मैंने सोचा यार मैं भागूंगा तो ये मेरी जान ले लेगा। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे बातों में, मुझे लगा कि बातों में जो उलझा रहेगा तब तक कुछ मेरे हाथ में आ जाए। तो ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ में आया मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा आया। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि इसको मारते हैं और भाग के निकलते हैं। तो हिम्मत जुटा के वो मिट्टी का घड़ा उठाया और मैंने उस पर दे मारा। और बिल्ली थी, वो छलांग मार के वो मेरे ऊपर आई। मुझे लगा कि ये मुझे अब इसने बिल्कुल एकदम दबा दिया। तो वहाँ से मैंने छलांग मारी, बिल्ली ने मुझ पर मारी और मैंने बाहर की तरफ। ठीक है, तो वहाँ से जो बाहर का गेट था वो छोटा था और पहले ऐसे चौखट थी वो,
उसको दरौंदा बोलते हैं, जी तो उसमें क्वार थी और मैं तेज़ी से गया, मेरा सर उसमें घला, मैंने अंदर वाली से छलांग मारी 6-7-8 फुट की, उस पर घला सीधा भड़ाक, तो मैं गिर गया, बेहोश, मेरा सर फट गया। आज भी मेरे सर पे ये, अभी आप देखेंगे तो ये दिख जाएगा आपको, ये 4 सीधे 3-4-5 सेंटीमीटर हाँ का है ना, है। ये भूत है। जी उस दिन मैंने जान लिया, समझ लिया था कि अब मैं गिर गया, बेहोश हो गया, पर मुझे इतना समझ में आ गया, मेरे दिमाग में कहीं सेब रहा कि भूत नहीं, बिल्ली थी, जी क्योंकि वो मेरे बगल से निकली, तब तक तो मुझे चोट ही गल गई थी। अब जैसे तैसे कोई आया और कुछ ने पट्टी वट्टी की, एक बड़ी लंबी कथा है, जी वो चली। और उसके बाद तक मैं सोचता रहा कि एक दिन मैं ये भूत से निपट के रहूँगा, जिस दिन ठीक हो जाऊँगा। और उस दिन से लेके आज तक मैं भूत से निपटता हूँ, मुझे आज तक नहीं मिला। कैसा भी मिला, कैसे मिला, मैं सच बता रहा हूँ, यही भूत होता है। ये दिमाग में बचपन में डर डाला, डर का व्यापार है। कहने का मतलब आपका ये है कि ये सब भ्रम है, भ्रम सब है, डाला गया है डर हमारे का दिमाग व्यापार है, में, डर का और ये व्यापार बात सही है। वास्तविक हम जब छोटे थे आप तब यहाँ हमारे माँ बाप समझिए। ने, जी यहाँ भूत होता है, जी ऑस्ट्रेलिया में दूसरे तरह का भूत होता है, हिंदुओं में अलग तरह का भूत होता है, मुसलमानों में अलग तरह का भूत होता है, ईसाइयों में अलग तरह का भूत होता है। अगर आप इनकी जीवन शैलियों को अलग अलग देखिए, इसी देश में, इसी जगह, इसी गांव में अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी। जी क्या है यार, अब अगर इंडिया छोड़ देंगे, अदर जगह चले जाएंगे, तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बिल्कुल नहीं है, वहाँ भी है, ब्रांड बदल जाता है यार। जैसे वो बोले हाँ, यहाँ, वो जैसा भ्रम हाँ, फार्चून डाला की तरह गया कि है, यहाँ इस तरह, इस नाम से बिक रहा है, हाँ। वहाँ उस नाम से, तो ये सब वो चीज़ें हम हैं। समझ गए आपकी बात ये- को, अर्थात समझ गए हैं। ये केवल सोची समझी, जी मतलब शोषण के साधन जी शुरू से लोगों ने बनाए, आज बढ़िया फल फूल रहे हैं। अगर आपको शोषित होना है तो यार होते जाइए भैया, और नहीं तो बेहतर है अपना दिमाग लगाइए, चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा अपने आप पे तर्क कीजिए। जी डर लगता है तो ट्राई करिए। जी जैसे मैंने जब कभी भी किसी भूत को तोड़ा मोड़ा फोड़ाया, बहुत सारी नौटंकी की, तो ऐसे एकदम से मैं कभी नहीं गया कि जाके उसको पकड़ के फोड़ा। पहले गया ऐसे, थोड़ा सा डर लगता था, डर से तो मैं पैदा ही हुआ था ना, तो पहले उसको ऐसे हाथ से छुआ, चलिए किसी ने कहा कि यहाँ ये चबूतरा है, ये कोई यहाँ गया, उसने उसको मारा, मर गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा, जब लोग नहीं होते थे, रात में 11-12 बजे गया, अब डर तो लग रहा है, तो पहले मैंने उसको ऐसे छुआ, अभी नहीं मारा, फिर मैंने जूता पहन लिए, फिर छुआ, अभी नहीं मारा, फिर मैंने उसको एक पैर से छुआ, अभी नहीं मारा, फिर दोनों पैर से चढ़ गया, अभी नहीं मारा, फिर मैंने उसका सर फोड़ा, फिर मैंने सोचा यार यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ तक डर नहीं था, वहाँ भी डर था, प्रैक्टिकल कर लिया है। वहाँ भी डर नहीं था। और ऐसा करते करते आज तक कहीं कुछ मिले ही नहीं। और फिर पता चला जिन लोगों को भरते हैं, आते हैं, मैं उनसे मिला, उनके पास गया, फिर अकेले में मिला, और फिर कैसे कैसे मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मैं अभी ये तो नॉर्मल चीज़ें बताई, मैं कैसे कैसे मिल लेता हूँ, वो बहुत सारे मैटर हैं। सही बात। और जब वैसे नहीं आता आदमी तो वैसे करे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल अर्थात सही है। लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला, किसी को भरते नहीं मिला। नहीं है भी नहीं है, वो तो हमको आपसे जानकारी लेना थी। और अगर ऐसे इसलिए नहीं आपसे होता है तो पूछ बस लिया सीधे मैंने। जैसे एक हाथ में ले लो मसाल, एक हाथ में ले लो पेट्रोल, बोले देखते हैं देवता है, बुझा के बता। सारे तरीके हैं जी, सारे तरीके हैं। एक मग ऐसे बाल्टी ले लो, एक बाल्टी में पेट्रोल है, हाथ में मसाल है, बोले आप तो महाराज हैं, हनुमान जी हैं, सब कुछ कर लेते हैं। उनने लंका बुझा दी थी, ले तू बुझा डाल। उसी समय सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, वो चला जाएगा दूर तक। देखिए अब यार कुछ पाना है तो कुछ खोना उसमें पड़ेगा। भी डर लगेगा, जी दूर तक भी डर लग जाएगा, या तुम डर। हनुमान जी भाग जाएंगे, हाँ, हनुमान जी भाग जाएंगे उसी समय। जी तुम्हारा डर अब खत्म हो देख जाएगा, लो करके। हनुमान का भाग जाएगा। लेकिन किसी का विरोध नहीं करना है विरोध ना, नहीं। जी हाँ, जी सही है। शोर नहीं मचाना है, झगड़ा नहीं करना है। लोगों की दुकानें चल रही हैं तो चलने दो भाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। बट आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। जी जी बहुत बढ़िया। चलिए आपसे